नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय को पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। इस अध्याय के सभी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग उदाहरण क्रमांक 4 में पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम उदाहरण क्रमांक 4 को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण क्रमांक 4 क्या बोलता है। उदाहरण क्रमांक 4 बोल रहा है कि 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ठीक है, मतलब कोई आदमी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या बोल रहा है, ये 1.4 मीटर, ठीक है, एक प्रेक्षक है, एक मीनार से 25.6 मीटर दूर है। मतलब यहाँ पे कोई मीनार होगा, ठीक है, जिससे कितना है, 25.6 मीटर दूर है, ठीक है, मीनार से। उसकी आँखों, ठीक है, ये आँखों को देखो, आँखों से मीनार का शिखर, और इसको देखो, मीनार के शिखर को, टॉप को देखो, ठीक है, कितना उसका कोण बन रहा है, 45। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 45 में उसका कोण। तो आँखों से नीचे देखेगा क्षैतिज रेखा में, ठीक है, और इधर ये दृष्ट रेखा है, कर्ण है। तो इस प्रकार से क्या है, ये डायग्राम बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो बोला है उसके अनुसार से, तो आपके पुस्तक में दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने बस आपको बताया कि किस प्रकार से हमारा चित्र बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी डी है वो पूरा मीनार है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो दूरी है वो कितना है हमारा, 25.6 मीटर है, ठीक है, ये वाला जो दूरी है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल लिखकर हम बताएंगे, ठीक है। और ये जो प्रेक्षक है, जो दूरी बता रहा है, ये कितना है, 1.4। तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, 1.4, ठीक। और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा भी कितना होगा, 25.6 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे। हल लिखकर हम बताएंगे कि चित्र के अनुसार कि माना ए ई एक प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई प्रश्नानुसार 1.4 मीटर है, ठीक है दोस्तों। और तथा BC एक मीनार है जिससे प्रश्नानुसार प्रेक्षक कितनी दूरी पर है, 25.6 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। ये चित्र के अनुसार, चित्र में हमने जो बताया है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे बता सकते हो आप, तथा कोण कौन सा बन रहा है, CED, कोण CED बराबर क्या है, 45 अंश है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको लिख लेना है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब B से लेके C तक का दूरी याद करना है पूरा, ठीक है। B से लेके C, तो B से लेके D तक तो पता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या मानेंगे, X मान लेते हैं, ठीक है। तो D से लेके C तक, और कोण भी उसी रेखा में बन रहा है। आप देखिए कि इसका जो क्षैतिज रेखा जा रहा है वो इधर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम अब लिखेंगे कि त्रिभुज ए कौन सी बात हो रही है, त्रिभुज की, त्रिभुज CED, ठीक है, त्रिभुज CED में, इसमें हम लोग क्या याद करना है, x का मान याद करना है। तो हमें क्या क्या पता है, एक आधार हमें पता है जो हमें दिया है, और ये लंब, x लंब क्या है हमारा, लंब बराबर x है, और आधार बराबर 25.6, ठीक है। तो एक कोण और हमें एक कोण का मान भी पता है। तो एक कोण और एक भुजा का मान होने पर हम कोई भी त्रिभुज के सब चीज को याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोण CED, त्रिभुज CED में हम किसका उपयोग करेंगे, आधार, और लंब किसका में आता है, तो tan थीटा बराबर होता है, इसीलिए हम यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा आधार
बटे सॉरी यहाँ पे हमारा होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा लंब का मान है हमारे पास x, आधार का मान है 25.6, ठीक है, और थीटा का मान है 45 अंश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टेन 45 अंश, ठीक है, और x 25.6। अब यहाँ हम बताएंगे कि चूंकि टेन 45 अंश का मान त्रिकोणमितीय सारणी में 1 होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, टेन 45 अंश का मान, फिर ये x 25.6, फिर ये ट्रांसफ़र होगा तो ये 25.6 इधर आ जाएगा। तो x का मान कितना मिल गया, ये मिल गया हमें। तो x का मान मिला मतलब ये यहाँ तक का मिला, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः क्या शब्द यूज हुआ है यहाँ पे, मीनार। अतः मीनार की कुल लंबाई, तो जब मीनार की कुल लंबाई निकालेंगे तो इसको BD और DC को हमें जोड़ना पड़ेगा, तब निकलेगा। तो BD और DC को हम जोड़ेंगे तो BD का मान है 1.4 और DC का मान हमने निकाला 25.6, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 27 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो मीनार की कुल लंबाई कितनी है, 27 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे। अतः मीनार की कुल लंबाई 27 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है, आपको उम्मीद करता हूँ समझा पाया हूँ अच्छे से। तो मेन चीज़ है प्रश्न को समझना, प्रश्न को समझ के आपको चित्र को बनाना है। आपको चित्र पहले नहीं दिया रहेगा, याद रखना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसमें पहले चित्र को बना के दिखाया, उसके बाद मैंने आपको समझाया, ठीक है। और मेन चीज़ होता है कि यदि हमें कोई भी त्रिभुज का एक कोण और एक भुजा का मान है तो उसका सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे, तो उसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात फिट होगा वो देखेंगे। जैसे इसमें हमें लंब और आधार का मान पता था, लंब को हमने x माना, आधार हमें 25.6 मिला, उसकी सहायता से हमने x का मान निकाला और उससे मीनार की कुल लंबाई हमने ज्ञात की, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया हूँ। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़रूरतमंद तक, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।